everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook और Instagram under the handle Let's Learn Together. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ पे हम काफी सारी चीजें देखते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे फिनोमिनाज होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो सारी चीजें हैं वो लिंक्ड अप है उसके इंटीरियर से। काफी सारी एक्टिविटीज हैं, जो काफी सारी चीजें हैं जो अर्थ के जो डीपेस्ट कॉर्नर्स हैं वहां पर चलती है, वहां पर होती है चीजें, फिनोमिनाज होती है, और उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है फिर आपको सरफेस पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए किसी भी चीज जब आप अर्थ से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर बहुत जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप पता कर सके कि सरफेस पर जो चीजें हो रही है वो किस चीज से प्रभावित है। तो जब हम इंटीरियर की बात करते हैं अर्थ की, तो वहां पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर है, ये क्या है? ये एक स्टडी है जिसमें हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स को, इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर किस तरह की कंडीशंस हैं। अब ये कंडीशंस आपकी कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आपकी रॉक्स, अर्थ के इंटीरियर में कैसा रॉक, कैसी रॉक्स मिल रही हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, उन रॉक्स का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वहाँ पर डेंसिटी क्या है। ये सारी चीजें जो है आपकी स्टडी हो सकती हैं। तो अब अर्थ का इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं अर्थ के इंटीरियर की, वो आपकी कंडीशंस को अफेक्ट करेगी सरफेस पे। सरफेस पे जो एक्टिविटीज हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर से। तो जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो वो अलग, उसमें हम चार मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, या कहे तो लेयर्स की बात करते हैं। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्स में डिवाइडेड है। ये लेयर्स हैं आपकी क्रस्ट, मेंटल और मेन कोर है। कोर को इन्होंने को इनर कोर और आउटर कोर कहा गया है, दो में डिवाइड किया गया है। अब हर लेयर के अपने कुछ यूनिक केमिकल कॉम्पोजिशंस है, अपना खुद का एक फिजिकल स्टेट है, और किसी ना किसी तरीके से वो अर्थ सरफेस पे जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट करते हैं। और एक जो चीज यहाँ पर जानने की जरूरत है कि ये सारी चीजें एक के ऊपर एक कंसेंट्रिक पैटर्न में जो है स्टैक की गई हैं, फिल की गई हैं। जैसे ये इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट, ये ऐसे कंसेंट्रिक जो सर्कल्स हैं वो बने हुए हैं इन लेयर्स के अर्थ स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर बात की जाए क्रस्ट की, तो क्रस्ट हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। जो सबसे ऊपर हमें सतह दिखती है वो हमारा क्रस्ट है, और ये सभी लेयर्स से जो है काफी पतली है, थिनेस्ट है ये बाकी सारी लेयर्स के कंपैरिजन में। अब अगर वॉल्यूम की बात करें, ये वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं पूरे अर्थ के रेफरेंस में, कि ये जो पूरा अर्थ है इसका कितना परसेंट वॉल्यूम है जो क्रस्ट के अंडर आता है। तो सिर्फ 1% जो इसका वॉल्यूम है अर्थ का, वो क्रस्ट का पार्ट है। अब थिकनेस की अगर बात करें तो काफी डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल है। डिबेटेबल कंट्रोवर्शियल तो नहीं कह सकते, बट अलग अलग है, क्योंकि अब क्रस्ट हर जगह तो सेम है नहीं कि हम एक एवरेज थिकनेस बता दें इसको, है ना। तो एक वेरिएशन दिया हुआ है क्रस्ट की थिकनेस का। वो रेंज करता है 30 किलोमीटर से लेकर आपका 100 किलोमीटर तक का। मतलब कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पे ये थिकनेस जो है 30 किलोमीटर तक होती है, और कुछ जगह ऐसी होगी वो 100 तक भी पहुंच जाती है। अब इसमें भी दो अलग अलग चीजें हैं थिकनेस में। आपका कॉन्टिनेंट्स जो है, यानी कि जो लैंड है, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा लिखने में समय लग रहा है। कॉन्टिनेंट्स है एंड ओशियंस है, दो चीजें हैं हमारे पास। तो
कॉन्टिनेंट से साइड जो ये थिकनेस है ये अलग है, ओशियंस की साइड ये थिकनेस अलग है। कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो जो एक एवरेज थिकनेस है कॉन्टिनेंटल साइड वो होती है आपकी 35 किलोमीटर्स तक। वहीं जो आपका ओशनिक साइड है वहां ये थिकनेस होती है अराउंड 5 किलोमीटर्स तक। ये एवरेज की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपका हम कह सकते हैं कि थिक होता है ओशनिक क्रस्ट के कंपैरिजन में। एक और चीज, अब ये तो हो गया एवरेज। अब क्या है कि कुछ जगह पे आपका जो क्रस्ट है वो उसकी थिकनेस बाकी एरिया से ज्यादा भी हो सकती है। एग्जाम्पल अगर हम ले हिमालयाज का, वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन रेंज है हिमालयाज। हिमालयाज का जो क्रस्ट है, हिमालयाज के नीचे जो अर्थ सरफेस है उसका जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस करीबन 70 किलोमीटर तक की है। ठीक है, तो ये आपको इसीलिए बताया गया है, आपको ये वेरिएशन दिखाई गई है कि कैसे अलग अलग जगह पे जो है क्रस्ट की थिकनेस वेरी हो जाती है। अब कैटेगराइजेशन की अगर बात करें कि अगर हम डिवाइड करें कि भाई क्या हम क्रस्ट को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको एक हम कर सकते हैं अपर क्रस्ट, एक कर सकते हैं लोअर क्रस्ट। ठीक है, सबसे पहला तो यही है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अब क्या है कि जो वेलोसिटी है, अब डिफरेंस कैसे करेंगे हम, जो पी वेव्स है हमारी प्राइमरी वेव्स, उनकी जो वेलोसिटी है वो अपर क्रस्ट में कम है। वहीं जो उनकी वेलोसिटी है पी वेव्स की लोअर क्रस्ट में, वो सडनली लोअर क्रस्ट जाते ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, लोअर क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है आपके अपर क्रस्ट से, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अपर क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो थोड़े कम है। ठीक है, ये हो गई आपकी दो चीजें। अब आता है जो दूसरा पार्ट। अब एक तो हमने कैटेगराइज कर दिया इसको अपर क्रस्ट में, लोअर क्रस्ट में। दूसरा आएगा आपका, एक आएगा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल। दूसरा आता है आपका ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, जो कॉन्टिनेंट्स की साइड है, जो लैंड की साइड है, लैंड के अंदर जो क्रस्ट है। ओशियनिक है जो ओशियन की डेप्थ में है। ठीक है, अब इनके डिफरेंस की अगर बात करें तो थिकनेस मैंने आपको पहले बता दी थी, एवरेज थिकनेस कॉन्टिनेंटल साइड आपकी 35 किलोमीटर तक की है। मैंने यहाँ पर गलती से परसेंट का साइन लगा दिया है। वहीं ओशियन साइड 5 किलोमीटर तक की है। अब यहाँ पर जो चीज है ये है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो इन मिनरल्स से बना है, मेनली दो मिनरल्स है जो डोमिनेट करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, वो है सिलिका, सिलिकम एंड एल्यूमिनियम। इसको याद करने के लिए आप सीएल भी बोल सकते हैं, सीएल वर्ड यूज होता है। सीएल मतलब SiAl मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो डोमिनेटेड है किन दो मिनरल्स से, सिलिका और एल्यूमिनियम। वहीं अगर ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो इसमें आएगा आपका सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये दो जो मिनरल्स है डोमिनेट करता है आपके ओशियनिक क्रस्ट को। इसको हम सीमा भी बोलते हैं, SIMA एब्रिवेशन बनाई हुई है, ये आपको याद करने में आसानी होगी। तो Cl इज फॉर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सीमा इज फॉर आपका ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी सेकेंड लेयर की, जो है मेंटल। ये बिल्कुल क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है उसको मेंटल बोलेंगे, मेंटल स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो डेप्थ है, अब वो है, अभी मैंने आपको बताया था इसकी क्रस्ट की थिकनेस कितनी थी, 30 to 100 किलोमीटर। तो अब ये 100 जो किलोमीटर है वहां से लेके
आपका 2900 किलोमीटर तक की जो डेप्थ है उसमें सिर्फ आपका मेंटल है। यानी कि 100 किलोमीटर से लेके आपका 2900 किलोमीटर तक सिर्फ आपका मेंटल है। थिकेस्ट लेयर भी है ये अर्थ की, मतलब पूरे अर्थ की जितनी भी लेयर्स है उनमें से ये थिकेस्ट है। ठीक है। वॉल्यूम की अगर यहाँ पर बात करें जो, तो पूरा जो एंटायर वॉल्यूम है अर्थ का उसका 83% जो है मेंटल कंसिस्ट करता है। तो इसकी जो वॉल्यूम है वो है तकरीबन 83%। ठीक है। अब डेंसिटी की बात की जाए कि आपका जो मेंटल है उसकी डेंसिटी क्या है, तो वो है आपकी तकरीबन 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक की जो है डेंसिटी यहाँ पर मेंटल के अंदर देखने को मिलती है। अब मेंटल के अंदर ही आपकी ना कई सारी चीजें हैं। आपने एक टर्म सुना होगा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? ठीक है, आपको तो पता होगा सरफेस, सरफेस तो क्रस्ट है। बट लिथोस्फेयर इज नॉट जस्ट द क्रस्ट। ठीक है। जो आपका अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है ना मेंटल का, और क्रस्ट जो सबसे ऊपर, जैसे अगर आप देखें, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये हमारा इंटीरियर है अर्थ का। ठीक है, ये ऊपर का सरफेस हो गया, यहाँ आ गया ओशियंस, यहाँ आ गया आपका लैंड, कॉन्टिनेंटल पार्ट। ये आपका हो गया क्रस्ट जो कि है अप टू 100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो एक लेयर आती है ना इसकी, मेंटल जब स्टार्ट होता है तो जो बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर होती है ना वो थोड़ा सॉलिड होता है। तो ये क्रस्ट और ये जो मेंटल है, सॉलिड मोस्ट अपर मोस्ट और जो सॉलिड मेंटल है, वो मिलाकर बनाती है आपका लिथोस्फेयर। ठीक है, ये होता है आपका 250 किलोमीटर तक। यानी कि सरफेस से जब आप इंटीरियर की तरफ 250 किलोमीटर तक जाएंगे तो वो जो पूरा एरिया है ये है आपका लिथोस्फेयर। ठीक है। तो मेंटल स्टार्ट होते ही सबसे पहले क्या आएगा, एक सॉलिड मोस्ट पार्ट आएगा जो आपके लिथोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज लिथोस्फेयर? क्रस्ट, मैं लिख देती हूँ ऊपर ही ताकि आपको आसानी हो। इट इज क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट का मैं यूएम लिख रही हूँ, अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है, तो ये है आपका अप टू 250 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर के बाद क्या होता है, क्या के बाद आता है एस्थेनोस्फेयर। अब ये क्या होता है, ये जो अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है ना उसके बाद ये कहीं ना कहीं थोड़ा जो पार्ट आता है ना वो हल्का सा, इसका जो कंसिस्टेंसी होती है वो प्लास्टिक की होती है। पार्शियली मोल्टन होता है ये, बिहेवियर में प्लास्टिक जैसा होता है। प्रॉपर सॉलिड नहीं होता ना, ये लिक्विड होता है ना ये सॉलिड होता है, एक बीच की फॉर्म होती है। ये लेयर आती है आपकी एस्थोनोस्फेयर। अब इसमें क्या होता है, ये जो एस्थोनोस्फेयर है ना, अब मैंने आपको बताया ये सॉलिड नहीं है, ये है आपका सोर्स ऑफ मैग्मा। सोर्स ऑफ मैग्मा कैसे है, क्योंकि मैग्मा यहां से फ्लो करता है, क्योंकि ये मॉल्टन स्टेट में है, इसीलिए इसको मैग्मा कहीं ना कहीं एस्थेनोस्फेयर के इस लेयर में ही मैग्मा प्रेजेंट होता है मेन, और इसीलिए इसको सोर्स ऑफ मैग्मा कहा जाता है। एंड ये होता है आपका ये 250 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की डेप्थ तक जो ये लेयर है वो है आपकी एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, इतना आगे समझ। अब जो है, अब क्या होगा, अब 700 किलोमीटर के बाद, अब मैंने आपको बताया था ये मेंटल है 2900 सॉरी किलोमीटर्स तक की। तो ये 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया आता है वो होगा आपका सॉलिड मेंटल, कंप्लीटली सॉलिड होगा। और दो मिनरल्स में रिच होगा, एक होगा आपका आयरन, एक होगा आपका मैग्नीशियम। इसको साथ के साथ लिख लीजिए क्योंकि मैं आगे रब भी करूंगी इसको। तो इन दो में जो है ये कंप्लीटली सॉलिड जो स्टेट है, दो मिनरल्स रिच है, आपका आयरन
एंड मैग्नीशियम। ठीक। अब अगर बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें मेंटल में, काफी सारी जो आपकी एक्टिविटीज है ना अर्थ पर, वो गवर्न यहीं से होती है, इसी पार्ट से होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। उसका मेन कारण क्या है? यहाँ पर हाई टेम्परेचर, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। अब इस हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सपोज ये आपका अर्थ का इंटीरियर है, ये क्रस्ट, यहाँ पर मेंटल। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से यहाँ पर जो है आपके करंट्स मूव करते हैं। इन करंट्स को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। ऐसे ये इस फॉर्मेट में ये मूव करते हैं सर्कुलर में। ठीक है। अब यही जो आपके, आपने काफी ज्योग्राफी में काफी सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। अर्थक्वेक क्यों आते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। अभी मैंने बताया अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यहाँ पर हाई है, तो अब क्या होता है, टेम्परेचर हाई है, उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं, और इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स मूव होती है। ठीक है। और आपका जो पूरा लैंड है, या कह सकते हैं पूरा अर्थ है, वो किन पर टिका है? इन प्लेट्स के ऊपर टिका है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटीज होती है वोल्केनिक, अब वोल्केनो का मैंने बताया था, वोल्केनो में लावा कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, एस्थेनोस्फेयर भाई सोर्स ऑफ मैग्मा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सरफेस पे काफी सारी चीजें हो रही है ना, वो गवर्न कहाँ से होती है? इसके इंटीरियर से। वही यहाँ पर होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से कन्वेक्शन करंट्स की वजह से मूवमेंट होगी प्लेट टेक्टोनिक्स में, जिसका का फर्दर इम्पैक्ट पड़ता है सरफेस पे। ठीक है। ये सारी चीजें थी आपकी मेंटल के बारे में। उसके बाद आएगी हमारी थर्ड लेयर, कोर, जो कि सबसे डीपेस्ट कह सकते हैं लेयर है, ये कि बिल्कुल अर्थ के इंटीरियर में है, बिल्कुल डीपेस्ट है, और एब्सोल्यूट रिमोट। वहां पर जाना ही पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट डिग टिल इन कोर ऑफ अर्थ। ठीक है। आप बिल्कुल उसके अंदर तक तो जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं बैरिस्फेयर। स्पेलिंग लिख लीजिए, BARYSPHERE। इसको बैरिस्फेयर भी कहा जाता है। अगर इसके एक्सटेंट की बात करें तो 2900 किलोमीटर तक तो आपका मेंटल है, उसके बियॉन्ड जो भी है वो कोर है आपका। ठीक है। 2900 किलोमीटर से लेके बिल्कुल इंटीरियर तक आपका है कोर। अब कोर भी यहाँ पर अंदर इंटीरियर में, जैसे मैंने बताया था ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स है, सर्कल की फॉर्म में है सारा चीजें। तो ये जो कोर है, इसका जो रेडियस दिया गया है, रेडियस बताया गया है, वो बताया गया है करीबन 3500 किलोमीटर तक का रेडियस है कोर का। इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो पूरे अर्थ का 15% वॉल्यूम जो है कोर का है। ठीक है। एक क्विक रिवीजन करते हैं। अब हमने तीनों लेयर्स कर लिए, तीनों का मैंने आपको वॉल्यूम बताया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1% क्रस्ट का, 83% मेंटल का, एंड देन 15% आपके कोर का। ठीक है। अब मास की अगर बात करें, अर्थ का जो मास है इसका, तो 32, अर्थ का जो टोटल मास है उसका 32.5% जो है, 32.5% यहाँ पर, ये सिर्फ कोर का है। ठीक है। डेंसिटी की अगर बात करें तो ये डेंसेस्ट लेयर है, यानी कि सबसे हाई डेंसिटी है इस लेयर की। तीनों लेयर्स में से सब अर्थ का सबसे डेंसिएस्ट लेयर है, एंड इसकी जो डेंसिटी है वो वेरी करती है 9.5 से लेके 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक की। ठीक है। तो अभी ये भी, इसमें ये भी काफी सारे मेटल्स और मिनरल्स से कंपोज हुआ हुआ है।
तो इसमें एक तो एक बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स और मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे कोर में। मिलते क्या है, ये फॉर्म हुआ है उनको मेटल्स से या मिनरल से कंपोज हुआ है। तो जो प्राइमरी मेटल्स है वो आपके दो ही हैं, यानी कि जो डोमिनेट करते हैं मिनरल्स वो आपके दो ही हैं। एक है आपका निकल, एक है आपका फेरस। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, निकल, निकल एंड फेरस। फेरस होता है आपका आयरन, ROUS, ठीक है। मेनली इन दो मिनरल्स से कंपोज है आपका कोर। अब इसकी भी कैटेगराइजेशन की अगर बात करें तो ये भी दो पार्ट्स में है, एक है इनर कोर, एक है आउटर कोर। सबसे पहले आता है आउटर कोर, ठीक है। आउटर कोर मेटल के बाद मेंटल, सॉरी मेंटल के बाद मेंटल के बाद आएगा आपका आउटर कोर। आपका आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो वहीं आपका जो इनर कोर है वो होगा सॉलिड स्टेट में। जैसे इस डायग्राम में भी जो येलो बॉल सी देख रहे हो आप, ये कोर है आपका यहाँ पे। तो ये तो था आपके 3 लेयर्स के बारे में। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लेयर्स एक के बाद एक के बाद एक डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है, शार्प कोई शार्प पॉइंट है कि बस ये कोर यहीं तक है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। ये ऐसे तो होता नहीं है। एक प्रॉपर ट्रांजिशनल जोन आता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है ना। तो सेम यहाँ पर है कि एक लेयर से जब आप दूसरे लेयर में जाओगे ना, आपको एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा। ये जो ट्रांजिशन जोन है लेयर्स के बीच में, इसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। एंड हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें 5 डिसकंटिन्यूटीज को डिस्क्राइब किया गया है। पहला है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, जो कि है आपका अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। सेकंड आती है मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो आती है आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच में। फिर आती है थर्ड रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी, जो आती है अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। देन कम्स गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो है आपका लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। एंड फिर आती है लेमन डिसकंटिन्यूटी, आउटर और इनर कोर के बीच में, ठीक है। तो ये आपकी 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सब था आपके हमारे इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर के बारे में। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.